जब भी रावण की बात होती है ना, तो अक्सर उसे बहुत बड़ा ज्ञानी, ज्ञाता, वेदों का प्रकांड विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता, परम प्रतापी, शक्तिशाली, ये सब कहा जाता है। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे उसकी ये छवि तो बिल्कुल ही धूमिल हो जाती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक प्रचलित धारणा यह है कि रावण जैसा भाई तो कोई हो ही नहीं सकता जिसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता जी का हरण किया। असल में ये बात सत्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा के कहने से पहले ही किसी एक राक्षस ने रावण को सीता जी के हरण की योजना सिखाई थी। कौन था वो राक्षस? आइए वीडियो में जानते हैं। तो खरदूषण की सेना में सब लोग मर जाते हैं, सिर्फ शूर्पणखा और अकंपन नाम का राक्षस बचता है। कहते हैं अकंपन रावण का मामा था। वो भागा भागा लंका आता है और रावण से कहता है कि राम आए हैं। उन्होंने खर के साथ पूरी सेना को यमराज के पास पहुंचा दिया। तो रावण सबसे पहले कौन सा प्रश्न पूछता है? कहता है कि राम के साथ और कौन है और कौन कौन से देवता हैं जिन्होंने युद्ध में खर की सेना का नाश किया है। तब अकंपन उन्हें बताता है कि श्री राम अकेले हैं, उनके साथ उनके भाई अवश्य आए हैं, लेकिन युद्ध में श्री राम ने ही अकेले पूरी सेना को यमलोक पहुंचाया। इस बात से रावण क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मैं जाऊंगा, उन दोनों भाइयों का वध करके आऊंगा। तब अकंपन उन्हें समझाता है, कहता है रावण, राम युद्ध कला की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं, उनसे तुम युद्ध में नहीं जीत सकते। जिस प्रकार स्वर्ग किसी पापी व्यक्ति को नहीं मिलता, उस प्रकार तुम्हारी पूरी सेना भी अगर लग जाए ना, तो श्री राम को हरा नहीं सकती। अकंपन रावण को एक योजना बताता है। कहता है श्री राम के साथ उनकी रत्न स्वरूप पत्नी भी है, अगर तुम उसका हरण कर लोगे ना, तो फिर राम वैसे ही जीवित नहीं रह पाएंगे। रावण को अकंपन की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो सीता हरण का मन बनाकर अपना रथ लेकर मारीच के पास पहुंचता है। पर मारीच उसे मना कर देता है और बोलता है कि किसने तुम्हें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए बोला है? तुम सानंद लंका में अपनी स्त्रियों के साथ रहो और राम को वन में सीता के साथ विहार करने दो, अन्यथा राक्षस कुल का अंत हो जाएगा। ये सुनकर रावण लंका वापस चले जाता है। अगर रावण इतना ही शक्तिशाली था, इतना ही पराक्रमी था, तो जाता ना श्री राम के साथ युद्ध करने, क्योंकि उसके हिसाब से जनस्थान पे उसके जो प्रहरी थे, खर और दूषण, जो उसकी सीमा की रक्षा कर रहे थे, उन्हें श्री राम ने मार दिया था। तो जाता उनसे युद्ध करता। पर वो असल में जानता था कि वो इतना शक्तिशाली और पराक्रमी नहीं है। वो सिर्फ स्त्रियों पर अत्याचार करना जानता था, इसीलिए उसने सीता हरण की बात को मान लिया। और जहां तक प्रश्न है शूर्पणखा के अपमान का ना, तो जब शूर्पणखा रावण के पास जाती है, तब भी वो रावण को उसके राज्य को छिन जाने का भय दिखाती है। इसी वजह से क्रोध में लाल होकर वो सीता हरण की बात को फिर से विचार करता है और फिर से मारीच के पास जाता है। असल में कोई कितना भी प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, अगर उसकी विद्वत्ता उसके कर्मों में नहीं झलकती, तो उसके विद्वान होने का कोई फायदा नहीं है। इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई ऐसी छोटी छोटी बातें जाननी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।